कुवैती दिनार दुनिया की सबसे महंगी और शक्तिशाली मुद्राओं में से एक है। इसकी विशेषता है इसकी हाई वैल्यू, जो इसे ग्लोबल फाइनेंस की दुनिया में बेहद खास बनाती है। आज के समय में एक कुवैती दिनार की कीमत लगभग 3.3 अमेरिकी डॉलर के बराबर है। और अगर हम इंडियन रुपीस की बात करें तो एक कुवैती दिनार की कीमत इंडियन करेंसी में लगभग 274 रुपए है, जबकि एक डॉलर की कीमत इंडियन रुपीस में लगभग 84 रुपए है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कुवैती दिनार इतना महंगा क्यों है? इस वीडियो में हम इसके पीछे की वजहों को गहराई से समझेंगे। कुवैती दिनार की शुरुआत 1961 में हुई थी, जब कुवैत ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद अपनी मुद्रा लॉन्च की। इससे पहले कुवैत में भारतीय रुपया का उपयोग होता था, जिसे गल्फ रुपी के नाम से जाना जाता था। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी एक विशेष मुद्रा थी, जिसका इस्तेमाल खाड़ी देशों में किया जाता था। 1959 में कुवैत ने अपने लिए स्वतंत्र मुद्रा की योजना बनानी शुरू की और 1961 में कुवैती दिनार को भारतीय रुपया के स्थान पर अपनाया गया। शुरुआती दौर में कुवैती दिनार को पाउंड स्टर्लिंग के साथ जोड़ा गया था। हालांकि बाद में इसे स्वतंत्र मुद्रा बना दिया गया और धीरे धीरे यह फिक्स्ड एक्सचेंज रेट प्रणाली में बदल गया। कुवैती दिनार का इतिहास एक असाधारण सफलता की कहानी है। 1990 में खाड़ी युद्ध के दौरान इराक के कुवैत पर आक्रमण के समय दिनार का मूल्य खतरे में पड़ गया था। उस दौरान इराकी दिनार को कुवैत में जबरन चलाने की कोशिश की गई। हालांकि युद्ध के बाद कुवैत ने दिनार को फिर से स्थापित किया और इसकी मजबूती को कायम रखा। कुवैती दिनार की मजबूती का सबसे बड़ा कारण देश का विशाल तेल भंडार और उससे जुड़े निर्यात से होने वाली आय है। कुवैत में दुनिया के लगभग 8% तेल भंडार मौजूद हैं, जो इसे वैश्विक ऊर्जा व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बनाते हैं। कुवैत का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी और सरकार राजस्व का एक बड़ा हिस्सा तेल के उत्पादन और निर्यात से आता है। तेल उद्योग ने कुवैत की आर्थिक नींव इतनी मजबूत बना दी है कि इसका प्रभाव कुवैती दिनार पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। तेल की उच्च मांग के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुवैत को लगातार विदेशी मुद्रा मिलती रहती है, जिससे कुवैती दिनार की स्थिरता और शक्ति बनी रहती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कुवैत ने अपने तेल भंडार और राजस्व को अच्छी तरह प्रबंधित करने के लिए सॉवरेन वेल्थ फंड की स्थापना की है। यह फंड न केवल अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में मदद करता है, बल्कि वैश्विक बाजार के उतार चढ़ाव के बावजूद कुवैती दिनार को प्रभावित होने से बचाता है। इसके अलावा तेल से जुड़े निर्यात लेन देन आमतौर पर अमेरिकी डॉलर में होते हैं। हालांकि कुवैती दिनार की बढ़ती मांग और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए इन डॉलर्स का इस्तेमाल रिजर्व बनाने और घरेलू मुद्रा को सपोर्ट करने में किया जाता है। कुवैत की सरकार की आर्थिक रणनीति और तेल आधारित समृद्धि ने कुवैती दिनार को आज की सबसे मजबूत मुद्रा बनने में मुख्य भूमिका निभाई है। कुवैती दिनार की ताकत का एक महत्वपूर्ण कारण इसकी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट प्रणाली है। कुवैत ने अपनी मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उतार चढ़ाव और मुद्रा सट्टेबाजी से बचाने के लिए इसे एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के तहत रखा है। इसका मतलब है कि कुवैती दिनार की वैल्यू को अमेरिकी डॉलर या एक तय मुद्रा टोकरी यानी बास्केट ऑफ करेंसीज के साथ स्थिर रखा जाता है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के कई फायदे हैं, जैसे यह प्रणाली कुवैती दिनार की वैल्यू को वैश्विक आर्थिक संकट या मुद्रा बाजार में होने वाले बड़े उतार चढ़ाव से बचाती है। निवेशक और व्यापारी कुवैती दिनार में लेन देन करते समय खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू आसानी से गिरती नहीं है। फिक्स्ड रेट प्रणाली मुद्रा की मुद्रास्फीति दर को कम रखने में मदद करती है, जिससे घरेलू बाजार स्थिर रहता है। कुवैत ने दिनार को एक समय ब्रिटिश पाउंड के साथ जोड़ा था, लेकिन 2003 से इसे अमेरिकी डॉलर के साथ
स्पिन कर दिया गया। हालांकि 2007 में इसे एक मुद्रा टोकरी यानी करेंसी बास्केट से जोड़ा गया, जिसमें डॉलर समेत अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं का हिस्सा है। यह बदलाव कुवैत को अमेरिकी डॉलर पर पूरी तरह निर्भर होने से बचाने के लिए किया गया है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का यह ढांचा कुवैती दिनार को अन्य मुद्राओं की तुलना में बेहद स्थिर और मजबूत बनाए रखता है। यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि कुवैती दिनार की हाई वैल्यू बनी रहे और वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के बावजूद यह अपनी स्थिति बनाए रख सके। कुवैती दिनार की स्थिरता और ताकत के पीछे कुवैत का अद्वितीय आर्थिक मॉडल और सरकारी नीतियां हैं। कुवैत न केवल तेल उत्पादन के मामले में आगे है, बल्कि अपनी आय का प्रबंधन करने और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में भी अन्य देशों के लिए एक उदाहरण है। कुवैत का बैंकिंग और वित्तीय सिस्टम बेहद उन्नत और सुरक्षित है। यहाँ के बैंक विदेशी मुद्रा भंडार को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही सेंट्रल बैंक ऑफ कुवैत नीतिगत निर्णयों और मुद्रा प्रबंधन के जरिए दिनार की वैल्यू को स्थिर रखने का काम करता है। कुवैत ने अपने तेल राजस्व से कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की स्थापना की है, जिसे दुनिया के सबसे पुराने और संपन्न सॉवरेन वेल्थ फंड में से एक माना जाता है। यह फंड वैश्विक स्तर पर निवेश करता है, जिससे आर्थिक विकास को बनाए रखा जा सके। इस फंड ने यह सुनिश्चित किया है कि अगर वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें गिरती हैं, तो भी कुवैत की अर्थव्यवस्था प्रभावित ना हो। कुवैत में मुद्रास्फीति की दर बेहद कम रहती है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट प्रणाली और कड़ी सरकारी नीतियों के कारण मुद्रा की स्थिरता और क्रय शक्ति में कोई गिरावट नहीं होती। यह आर्थिक स्थायित्व घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए कुवैत को एक भरोसेमंद बाजार बनाता है। कुवैत की सरकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत बनाए रखने पर जोर देती है। इसकी विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय लेन देन की मजबूती दिनार की वैल्यू बनाए रखने में मदद करती है। कुवैती दिनार की मजबूती का एक और प्रमुख कारण कुवैत की कम जनसंख्या और अत्यधिक ऊंची प्रति व्यक्ति आय है। कुवैत में लगभग 45 लाख की आबादी है, जो विश्व स्तर पर एक छोटा आंकड़ा है। यह सीमित जनसंख्या देश के आर्थिक संसाधनों पर कम दबाव डालती है और सरकार को अपनी नीतियों को कुशलतापूर्वक लागू करने की क्षमता प्रदान करती है। कुवैत के तेल उद्योग से होने वाली आय को जनसंख्या के अनुपात में वितरित किया जाता है। कम आबादी होने के कारण प्रति व्यक्ति आय बेहद ऊंची रहती है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार कुवैत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां प्रति व्यक्ति औसत आय सबसे ज्यादा है। कम आबादी और अधिक आय का सीधा असर कुवैत में रहने वाले नागरिकों की जीवन शैली पर दिखाई देता है। कुवैत में न केवल नागरिकों को सब्सिडी और सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, बल्कि इन्हें टैक्स फ्री आय का भी लाभ मिलता है। कुवैत में बेरोजगारी दर लगभग 9 के बराबर है। विदेशी कामगारों की बड़ी संख्या भी कुवैत की आर्थिक गतिविधियों का हिस्सा है, जबकि नागरिकों को उच्च वेतन और सरकारी लाभ मिलता है। यह आर्थिक माहौल कुवैती दिनार के स्थायित्व और मजबूत स्थिति का एक और महत्वपूर्ण कारण है। कम जनसंख्या होने के कारण आर्थिक असमानता को नियंत्रित करना अपेक्षाकृत आसान है। सरकार का ध्यान इस बात पर रहता है कि देश के संसाधनों और धन का बेहतर प्रबंधन किया जाए, जिससे हर नागरिक को लाभ मिले और देश की मुद्रा मजबूत बनी रहे। कुवैती दिनार की ऊंची कीमत का एक और महत्वपूर्ण कारण इसका सीमित प्रचलन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मांग है। कुवैती दिनार मुख्य रूप से कुवैत में उपयोग की जाने वाली मुद्रा है और इसका प्रचलन दूसरे देशों में बेहद कम है। यही कमी वैश्विक स्तर पर इसकी मांग को बढ़ाती है और इसकी वैल्यू को बनाए रखती है। कुवैती दिनार केवल कुवैत की राष्ट्रीय मुद्रा है और इसका उपयोग मुख्य रूप से घरेलू लेन देन में किया जाता है। इस मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय प्रचलन अन्य वैश्विक मुद्राओं जैसे अमेरिकी डॉलर या यूरो के मुकाबले कम है। मुद्रा का सीमित उपयोग इसे अधिक
मूल्यवान बनाता है, क्योंकि इसकी मांग तो रहती है लेकिन आपूर्ति सीमित होती है। तेल के निर्यातक देश होने के नाते कुवैत के साथ व्यापार करने वाले विदेशी व्यापारी और कंपनियां कुवैती दिनार में लेन देन को प्राथमिकता देते हैं। विशेष रूप से बड़े स्तर पर तेल कंपनियों और ऊर्जा क्षेत्र में कुवैती दिनार की मांग बनी रहती है। यह मांग दिनार की स्थिरता और उच्च वैल्यू में योगदान करती है। कुवैत की सरकार और सेंट्रल बैंक ऑफ कुवैत दिनार की आपूर्ति को नियंत्रित रखती है। अनावश्यक प्रिंटिंग न करके दिनार को अपनी वास्तविक वैल्यू बनाए रखने की रणनीति अपनाई गई है। अधिक मुद्रा प्रचलन से होने वाली मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सेंट्रल बैंक एक सख्त और नियंत्रित मॉनेटरी पॉलिसी का पालन करता है। कुवैत ने अपनी मुद्रा को अन्य देशों की मुद्राओं जैसे अमेरिकी डॉलर और यूरो के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए डिजाइन नहीं किया है। यह मुद्रा केवल कुवैती अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने पर केंद्रित है। इसकी इस सीमित भूमिका के कारण दिनार की वैल्यू कमजोर नहीं होती। कुवैती दिनार की मजबूती में स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुवैत अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था और सुरक्षित निवेश माहौल के कारण अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए एक आकर्षक केंद्र है। इससे न केवल स्थानीय मुद्रा में निवेश बढ़ता है, बल्कि दिनार की मांग और स्थिरता को बनाए रखने में भी मदद मिलती है। कुवैत सरकार डिजिटल इनोवेशन और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न परियोजनाओं पर काम कर रही है। विजन 2035 जैसी योजनाओं में भविष्य की आर्थिक नीतियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, जिसके तहत कुवैत की अर्थव्यवस्था को स्मार्ट टेक्नोलॉजी और सेवाओं द्वारा बेहतर किया जाएगा। क्या आपको लगता है कि कुवैती दिनार का मूल्य भविष्य में भी इसी तरह बना रहेगा, या कोई और बड़ी आर्थिक शक्ति इसका मुकाबला कर सकती है? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसे ही अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।